आपका वेलकम करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल MSGK पॉइंट पे। तो देखिए, हम जो आपको NCERT का जो है सीरीज़ करवा रहे हैं, जिसमें हम अभी लेकर चल रहे हैं भारत एवं विश्व के भूगोल को, जहां हमने 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के NCERT को कवर कराना है, जिसमें हमने क्लास 6 को कवर कराया है, क्लास 7 को कवर कराया। आज जो है क्लास 8 आपका कवर हो जाएगा। अगर ये 3 वीडियो जो है 6, 7, 8 का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट मेरा देखिए, उसमें हमने आपको एक साथ बनाकर रख दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हम चलते हैं आज क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो यहाँ जो क्लास 8 आज कवर हो जाएगा आपका ज्योग्राफी का, जिसका पहला सवाल स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित पर विचार करने को कहा गया है। पहला है चीन पर्वत, अराकान योमा पर्वत, शान पठार, कायनी पठार। उपयुक्त में कौन सा पठार जो है म्यांमार में स्थित है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा पठार जो इनमें से कौन सा पठार जो आपको बताना है। इनमें से सभी है, चीन पर्वत, अकारमा योना और शान पठार, कायनी पठार, ये सब जो है आपका म्यांमार में। तो डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने पहला है, बांग्लादेश सीमा भारत किसम बोल रहा है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है। सिक्किम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। पुट में जवाब देना है 3, 4, 5, केवल 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, केवल 2, 3, 4, 5। क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा, मिजोरम को करती है, असम को करती है, त्रिपुरा को करती है और मेघालय को करती है। मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। सिक्किम को नहीं करती है। ठीक है, कितने को करती है? 5 को। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। बांग्लादेश में स्थित काक्स बाजार क्या है? बांग्लादेश में स्थित है काक्स बाजार, वो क्या है? बांग्लादेश का सबसे बड़ा बाजार क्षेत्र, बांग्लादेश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बुलाई पुतिन। उपयुक्त से कोई नहीं। 42 का क्या होगा राइट आंसर? बांग्लादेश में स्थित जो काक्स बाजार है वो क्या है? तो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बुलाई पुतिन। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं? सुरमा, कर्णफुली, मेघना, मानस। 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3। क्या होगा राइट आंसर? तो सुरमा, कर्णफुली, मेघना, ये क्या है? बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दूसरा, यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। तीसरा, यहाँ की तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंध चक्रवात अत्यधिक प्रभावित रहता है। चौथा में क्या है? हाँ, उसके कथन से आपको जवाब देना है। केवल 1, 2, केवल 1, 3, केवल 2, 3 या 1, 2, 3। क्या होगा राइट आंसर? तो क्या कहा गया है कि बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये आपका सही है। यहाँ वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून हवाओं से होती है, ये भी आपका सही है। यहाँ तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक प्रभावित है। तो 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ कोड में देखिए 1, 2, 3 कहाँ पे है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी कथन सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा बांग्लादेश की समुद्री पतन है? ढाका, चांदपुर, बारिशाल, चटगांव। कौन सा बांग्लादेश की समुद्री पतन है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा? चटगांव। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पाक जलसंधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। और श्रीलंका में कैंडी नगर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा सही नहीं है? तो कोलंबो एवं एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पूछा गया कौन सही नहीं है, तो सी आपका राइट होगा, क्योंकि श्रीलंका पे एक द्वीपीय देश है जिसमें एक बड़ा एक कई छोटे छोटे द्वीप है। यह द्वीप भारत के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ठीक है, और क्या बोला गया कि कोलंबो और त्रिकोमी श्रीलंका के 2 प्रमुख समुद्री पतन है। कोलंबो इसे पश्चिम तट पे, जबकि त्रिकोली जो इसकी पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक है, और नोट श्रीलंका की राजधानी के बारे में देख लीजिए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, कार्यकारी एवं न्यायिक, और कोटे जो है वो कोलंबो उपनगर विधायी। ठीक है, कैंडी श्रीलंका का आधुनिक नगर। यह नगर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। जाफना एवं अनुराधपुर यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से श्रीलंका के कौन सी खनिज उत्पाद तटीय बालू से प्राप्त है? मोनोजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट, बहुमूल्य रत्न, पत्थर रत्न।
कौन सा होगा? केवल 1 2 3 1 2 4, केवल 1 3 4 1 2 3 4। क्या होगा राइट आंसर? तो मोनोजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट, बहुमूल्य पत्थर। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। यहाँ उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है, आपका सही है। केवल ये आपका सही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में यहाँ वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। तो ये जो है या ये दो गलत है, क्योंकि विश्व के निकट होने के कारण श्रीलंका के उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, काली कालीमंतान द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया। क्या होगा राइट आंसर? कालीमंतान द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिणी पूर्व एशिया। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों के गुजरती है? इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, फिलीपींस। 1 2 1 2 3 1 3 4 2 3 4। क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा? 1 2 इंडोनेशिया और मालदीव। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इंडोनेशिया की स्थल सीमा अन्य किसी देशों के साथ स्पर्श नहीं करती। इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2, इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के होते हैं। ये आपका सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और दूसरे में क्या था? पहला, इंडोनेशिया का स्थल सीमा अन्य किसी देश के साथ स्पर्श नहीं करता। ऐसा नहीं है, क्योंकि करता है। हम बताते हैं कि कौन कौन के साथ करता है। तो इंडोनेशिया ज्वालामुखी विस्तार, यहाँ के अधिकांश पर्वत जो शंकु प्रकार, ये आपका सही था। इंडोनेशिया के स्थल सीमा केवल इरियन जया के पूर्व में पापुआ न्यू गिनी, उत्तरी बोर्नियो स्थित मलेशिया के राज्य सबाराक और सबा से मिलती है, ठीक है। इसीलिए एक आपका बताएगा कि गलत है, इसमें बोला गया कि नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया की पृथक करती है? कौन सा जल संधि है जो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है? सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि, बांस जल संधि, सुगारू जल संधि। कौन सा ये आपको बताना है? 52 का क्या होगा राइट? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट किनाबुल पर्वत शिखर निम्नलिखित में किन देश में है? इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल। ग्रेट किनाबुल जो पर्वत वो कौन से देश में, ये आपको बताना है। मलेशिया होगा राइट आंसर। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी जलवायु विषुवतीय है। दूसरा, यहाँ पर वर्ष भर समान रूप से ऊंचा तापमान और अधिक वर्ष पाई जाती है। औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस कार्बन से 32 डिग्री कार्बन के बीच रहता है। यहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। क्या होगा राइट आंसर 54 का? खुद से जवाब देना है। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3, 1 2 3। तो यहाँ देखिए, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में इसकी जलवायु विषुवतीय सही है। यहाँ पर वर्ष भर समान रूप से ऊंचा तापमान एवं अधिक वर्षा पाई जाती है। औसत दैनिक जो है 21 डिग्री कार्बन से 32 डिग्री के बीच रहता है। यहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ 1 2 तीनों सही है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से समुद्री पतंग मलेशिया में स्थित है? पेनांग, कुचिंग, मोरी। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही का चयन करना है। 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3, 1 2 3। कौन सा है जो आपका मलेशिया में पतंग समुद्री पतंग स्थित है? पेनांग भी है, कुचिंग में, मोरी भी है। क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? यूरेनियम, मलाया प्रदीप, तांबे का खनन, सरवाहक, कोयला खनन, सबाह। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। केवल 1, केवल 2, 2 3, 1 2 3। तो क्या है आपका? केवल 1 यूरेनियम जो है मलाया द्वीप, ठीक है। केवल 1 आपका सही है। देखिए, मलाया प्राद्वीप यूरेनियम के अलावा 3 एवं तांबे का भंडार है, ठीक है। और जबकि सराबाग जो है बॉक्साइड एवं कोयले खनन का है। सराबाग जो है कोयले खनन का है, ठीक है। और एवं सबा तांबे का। क्या? सबा तांबे का। तो यहाँ ए आपका केवल ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मिनट। क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की सीमा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया दोनों से स्पर्श करती है। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आपको बताना है।
राइट होगा न तो एक और न तो दो। पहला में क्या कह रहा है कि क्षेत्र दृष्टि से चीन का विश्व का दूसरा है, क्या ये सही है? गलत है। चीन की सीमाएं कोरिया एवं दक्षिण कोरिया की दोनों से स्पर्श करती है, तो यहाँ उसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। दोनों कथन इसलिए गलत है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से चीन विश्व का चौथा है, वहाँ क्या कहा है? दूसरा है, तो वो गलत हो गया। और चीन की सीमा जो उत्तर कोरिया का स्पर्श करती है किंतु दक्षिण कोरिया को नहीं, वहाँ क्या बोला कि उत्तर और दक्षिण दोनों को करती है, तो उत्तर कोरिया को करती है पर दक्षिण कोरिया को नहीं, इसलिए दोनों गलत है। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में? मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। टकला मकाना कहाँ है? आपका चीन हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन नदियों का उद्गम तिब्बत के पठार में हुआ है? सालबिन, मेकॉन्ग, तांगपो, सतलुज। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। केवल एक दिन, केवल एक दो दिन, केवल 2 3 4, 1 2 3 4। निम्नलिखित नदियों का उद्गम तिब्बत पठार में सालबिन भी, मेकॉन्ग भी, सांको भी, सतलुज भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित करना बचा। पहला है चीन में वर्षा वर्षा मुख्य ग्रीष्म ऋतु के दक्षिण पूर्व मानसून में होती है। दूसरा है चीन में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पूर्व से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या कह रहा है कि चीन का वर्षा मुख्य ग्रीष्म ऋतु के दक्षिण पूर्व मानसून में होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। चीन की वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। चीन की ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान होता है। संघाई चीन का सबसे बड़ा पतन है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। पहला में कह रहा है कि चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान है, ये आपका बिल्कुल सही है। संघाई चीन का सबसे बड़ा पतन, ये भी सही है। एक दो दोनों मतलब सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान एशिया के मुख्य भूमि को पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में कौन है? प्रशांत महासागर स्थित है। दूसरा बोल रहा है फ्यूजियामा जापान स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में प्रशांत महासागर है, ये बिल्कुल सही है। फूजियामा जापान स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपका राइट होगा। जब एक का दो राइट होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। टाइफून जापान के उष्णकटिबंधीय तूफान है जो इसके दक्षिण तट को प्रभावित करता है। दूसरा है उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण चलने वाली गर्म जलधारा जापान के पूर्वी तट से मिलती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो कह रहा है कि टाइफून जापान के उष्णकटिबंधीय तूफान है जो इसके दक्षिणी तट को प्रभावित करता है, ये सही है। उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा जापान के पूर्व तट पर मिलती है। एक और दो दोनों सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किए। जापान के उष्ण कोटि का कोयला मिलता है। जापान में क्या मिलता है? उष्ण कोटि का कोयला मिलता है। जापान में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो दोनों कथन जो आपका गलत है, डी आपका राइट होगा। सही क्या है? ये कोयला जापान का प्रमुख खनिज संसाधन है, किंतु यह निम्न कोटि का। क्या कहा गया कि जापान में उच्च कोटि का नहीं, जापान जो है वो प्रमुख का संसाधन है, किंतु यहाँ निम्न कोटि का। तो जापान लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा नहीं है, इसके लिए इसका आयात किया जाता है। इसके अलावा जापान कच्चा तेल, कोकिंग, कोयला, तांबा, निकेल, बॉक्साइड इसके आधारभूत खनिज संसाधनों का आयात करता है। ठीक है, तो दोनों आपका गलत है। देखिए यहाँ आपका क्लास 8 का जो आज खत्म हो गया है, हम कल आपको क्लास 9 का भूगोल लेके आएंगे। ये जो है क्लास 9 का होगा। तो हम आज जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करें, क्योंकि क्लास 8 आज यहीं तक था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।